गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक्सरसाइज 3 हम लोग कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, so, वहाँ से एक्सरसाइज 3 का थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन 4 करेंगे, ओके। क्वेश्चन 4 देखिए, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका लेंथ, साइड्स का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ए बी सी डी, 4, 6, 6 और 8, ठीक। Next, the lengths of sides of another quadrilateral which is similar to the first one. So quadrilateral ABCD is similar to quadrilateral, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देते हैं, है ना। इसका साइड्स क्या दिया हुआ है 6, 9, 9, 12। तो 6, 9, 9, this one more, 6, 9, 9, this one is and 12। इसको भी इस तरह से बना देते हैं। सिक्स, 9, 9, सॉरी 9 इसको भी लेंगे, तो इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। 9 और 48 करना पड़ेगा, ठीक है। So it can look like 12 centimeter. 12. थोड़ा छोटा कर देते हैं। फोर, 6 और 8, this one 12. Okay. Now A, B, C, D and P, Q, R, S. Here given as name. Okay. Now, what is the scale factor? Scale factor means ratio of second figure to first figure. Is what? Scale factor, ठीक है। सेकंड फिगर से फर्स्ट फिगर के लिए जो होगा वो क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर। सेकंड फिगर का साइड्स पी क्यू, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे पी क्यू का ए बी। पी क्यू बाई ए बी कितना है चेक करें, सभी में उतना ही आना चाहिए। पी क्यू बाई ए बी 12/8। सो दिस वन 3 and 2, 4 के टेबल में 3/2, ठीक है। स्केल फैक्टर हो गया 3:2। बाकी को भी देख लेते हैं। क्यू आर बाई बी सी 9/6, ये भी 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। 3 2 जा 3 3 जा। सो दिस वन इज ऑल्सो 3:2, okay. So similarly we can write PQ by AB, QR by BC and RS by CD, SP by DA is equal to 3/2, ठीक है। स्केल फैक्टर इज 3:2, ओके। नेक्स्ट आता है इसका सेकंड में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स। तो पेरीमीटर निकालना तो आसान है ना। क्या करना है, व्हाट इज द पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स और सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द साइड्स। P1 पेरीमीटर ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA
जोड़ लीजिए 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, कितना होगा 10 और 14, कितना आएगा 24। P2 पेरीमीटर ऑफ PQRS, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इज इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 12, 21 प्लस 15, कितना आएगा 36। अब उसके बाद पूछा है पेरीमीटर से, पूछा है थर्ड में, अच्छा सेकंड है ये, ठीक है। थर्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू 36 बाई 24, 3 बाई 2, दैट इज 3/2 और 3:2। जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी पेरीमीटर्स का ही रेशियो आएगा, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना जो भी साइड्स का स्केल फैक्टर आएगा, रेशियो आएगा, वो पेरीमीटर का ही आएगा। तो ये 3 आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समझ में आ रहा होगा। जो साइड्स हैं, क्योंकि पेरीमीटर का लेंथ क्या है, पेरीमीटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ एंड साइड्स आर ऑल्सो लेंथ, ठीक है, इसलिए जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जोड़ रहे हैं, गुना कहीं पे नहीं कर रहे हैं। ये भी सिंगल लेंथ है, सिंगल लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, जोड़ के लेंथ ही रहेगा वो, ठीक है। लंबाई को आप जोड़ेंगे तो लंबाई ही रहेगा, कुछ और नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जो लेंथ है या पेरीमीटर है उनका रेशियो भी साइड्स के रेशियो के बराबर आया। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस, ठीक है, सबका एग्जांपल देना है। फर्स्ट, इफ 2 पॉलीगन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर सिमिलर एज वेल। ओके, सो पॉलीगन एक स्क्वायर ले लेते हैं, एग्जांपल ही देना ना, तो आपको भी एग्जांपल दे सकते हैं आसान वाला। 5 5 5 5 3 3 3 3, ठीक है। MNOP DEFG, कोई भी नाम ले सकते हो आप, अपने में से कोई भी नाम ले सकते हैं। सो MNOP इज सिमिलर टू DEFG, ठीक है, पॉलीगन पॉलीगन लिखना, ओके। सिमिलर भी है क्योंकि एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज, और corresponding एंगल्स लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू एंगल E, एंगल O इज इक्वल टू एंगल F, एंगल G इज इक्वल टू, और P इज इक्वल टू एंगल G, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो MNOP पॉलीगन MNOP is congruent to polygon, sorry this is I made similar, ठीक है, ये सिमिलर का है, इसको बराबर बना लेते हैं। DEFG 5 5 5 5, ठीक है। सिमिलर बस लिखना है, यहाँ पे सिर्फ सिमिलर है, वहाँ पे उसको यूज करेंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बोला है, कॉन्ग्रुएंट हम ये यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं, यहाँ सिमिलर भी लिख लेंगे, ठीक है। पॉलीगन DEFG, ओके, दिस वी कैन राइट। नाउ क्वेश्चन इसका सेकेंड, ये फर्स्ट का एग्जांपल हो गया। सेकेंड में क्या बोला है, इफ 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर, तो वहां पे आप ऐसा बना सकते हैं, तो इसको बना लीजिए 5 5 5 5 3 3 3 3, ठीक है। साइड्स आर नॉट इक्वल, but angles are equal,
एंड इधर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड है, थिंक एंड राइट 3 मोर स्टेटमेंट। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ नहीं आता है कि आप वहाँ सोच के लिखिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में, ये एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, इसका एप्लीकेशन आया हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थ्योरम 2 या थ्योरम 7, इसको मैं पूरा मिटा के नए सिरे से लिख रहा हूँ। ओके, थ्योरम 7 वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरम 7 देखिए, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट पहले। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिया उसी को यूज करते हैं, दूसरा बोला तो दूसरा यूज कर सकते हैं। सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये दिया है टू प्रूव, क्या प्रूफ है, स्टेटमेंट पढ़े एक बार। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इसमें वैसे स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए। ओके, स्टेटमेंट में तो उसको सुधार लीजिएगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर और सी ए बाई आर पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले फिजिकल तो होगा, है ना। सो प्रूफ देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 6 में नहीं करा रहा हूँ, थ्योरम 6 में आपका वो है कॉन्ग्रुएंसी वाला है। ठीक है, और एंगल सिमिलरिटी थ्योरम 5 में साइड एंगल साइड है। तो आपने जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है वही सिमिलरिटी में भी आएगा। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट हमेशा दिमाग में रखिए, जो शेप सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट होगा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होगा। जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होगा ही 100%। जो इक्वल है एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है, वो एक दूसरे की तरह तो दिखेंगे ही, है ना, तभी तो सेम टू सेम है। ओके, लेकिन जो एक दूसरे की तरह दिखते हैं थोड़ा बहुत या दिखते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, है। सो अब आते हैं इसमें ट्रायंगल बनाते हैं। पहले ट्रायंगल देखिए। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, डी और एस। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी देखिए, हाफ बी सी इंटू हाइट क्या होगा? ए डी, है ना, हाफ बी सी इंटू हाइट ए डी, है ना। यहाँ पे ए एम लिखा हुआ है, हमने ए डी लिया हुआ है, ठीक है, तो ए डी लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद दिया है आपका
इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, एरिया पी क्यू आर, पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, हाफ क्यू आर इंटू पी एस। ओके, तो ये दो चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद दोनों का रेशियो को लिख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का। तो इसको अगर 1 2 लिखोगे, है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वहाँ पे नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप लिखिएगा ताकि आपको पता चले कहाँ से आ रहा हो। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, हाफ हाफ तो कट जाएगा, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। ओके, नाउ अब इसके बाद सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पे बना दे रहे हैं इसको, एक डायग्राम यहाँ, एक डायग्राम यहाँ, ताकि हमको लिखते बने। ओके, ए बी सी डी पी क्यू आर और एस। अब देखिए यहाँ पे ए बी, या सीधा सीधा हम लिखें ए बी, एंगल बी, ए बी नहीं, एंगल बी और ट्रायंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं ये मैं बता दे रहा हूँ, पहले तो वो समझ लो। ट्रायंगल हम लेंगे ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। यहाँ पे देखिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको दिया हुआ इसलिए होगा। ये क्या है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, परपेंडिकुलर्स ऑन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर्स ऑन बेस। जो एंगल डी और एंगल एस है, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे लिख लेना 90, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ओके, अब बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, दो एंगल इक्वल है। अब ये देखिए, अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई हम दो एंगल मालूम रहता है, तीसरा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर ये 90 है, ये 30 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली दिस विल बी 60। सो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। सो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब आगे आपको, क्योंकि इसके पहले जो लिखा हुआ है ना थ्योरम टाइप का, वहाँ पे लिखा है एंगल सिमिलरिटी। ओके, तो सिमिलरिटी के लिए एंगल का कॉन्सेप्ट होता है और कॉन्ग्रेंस के लिए बाकी कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एस, ये दोनों को लेते हैं ए डी बाई पी एस, ठीक है। अब ए डी बाई पी एस इन दोनों को अगर लें, ठीक है, इन दोनों को अगर लें, देखो ए डी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एस दोनों बराबर है कि नहीं है। ए डी बाई पी एस यहाँ भी है, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 3 डालिए, क्योंकि इक्वेशन 1 को हमने लिया है। इक्वेशन 4 डालिए, ठीक है। यहाँ क्या गया है, सॉरी ओके, इक्वेशन 4 हो गया ये, ठीक है।
इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, तो 4 को हम अगर इक्वेशन 3 में यूज करें, ओके, इक्वेशन 4 को अगर इक्वेशन 3 में यूज करें, कैसे यूज करेंगे, ए डी बाई पी एस की जगह ए बी बाई पी क्यू। ओके, मैं पूरा रफ कर रहा हूँ डायग्राम को छोड़ के, ठीक है। एस आर, तो क्या हो जाएगा ये, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, ए बी लिखे थे, ठीक है, इसी तरह बी सी बाई बी सी इंटू, ठीक है, सॉरी वहाँ पे गलत लिखा था लग रहा है, ए बी, ठीक है, बी सी बेस था, सॉरी इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगा, तो ए डी ऑन क्यू आर इंटू पी एस। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला था, यहाँ पे हमने निकाला, ठीक है, साइड्स का रेशो, इसकी जगह हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज कर सकते हैं, ए बी बाई की जगह ए डी लिख रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और चेंज, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल पी एस आर। ओके, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल पी एस आर। सो इन दोनों में देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है, वहाँ से R एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री में लिखा था, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है। 4 हमने लिखा था, अब इसको 3 करो, ठीक है, 3 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया, अगर कुछ गड़बड़ होगा देख लेना, इसको है ना मॉडिफाई कर लेना, हो सकता है डायग्राम में चेंज हुआ होगा उसकी वजह से हो सकता है। अब ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस आर, ओके, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, आप सिर्फ इसी को ले सकते हैं, बीच में उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, जो पहले हमने लिया उसको स्किप कर देंगे तो भी चल जाएगा, ये लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका रेशो निकलेगा, ठीक है। ए डी बाई पी एस, ए डी बाई पी एस और ए सी बाई, दोनों को ले लेते हैं, ए सी बाई पी आर और डी सी बाई एस आर। एंड एक और चीज है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जब ये दोनों सिमिलर है तो एक रेशो और होगा, है ना, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। यहाँ इस रेशो को देख के यहाँ से आप बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, वहाँ पे एक इक्वेशन था ना ए बी बाई पी क्यू, वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखिए बी सी बाई क्यू आर को आप किस में चेंज कर सकते हैं, ए सी बाई पी आर में, और यहाँ ए डी बाई पी एस को भी चेंज कर सकते हैं ए सी बाई पी आर में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, फ्रॉम इक्वेशंस 3, 4 and 5, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। Similarly, we can prove
सर प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिंस ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। सो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। इस तरह से रेशियो ऑफ एरिया टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन बाय रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज गिवन बाय ratio of squares of their sides, okay, corresponding sides. So this is how we can complete. Okay, thank you, good day.